नेक्स्ट जो रूल है आपका 72 रूल देखेंगे। 72 रूल में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, कुछ ऐसे स्थान के नाम हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं बट होते हैं ये सिंगुलर, और इनके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे प्लेस, कुछ ऐसे स्थान के नाम हैं जो देखने में हमको प्लूरल लगते हैं, जिनमें एस वस लगा रहता है लास्ट में, बट वो सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ऐसे हमने बहुत नाउन पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा द हेब्रिड्स या हेब्राइड्स lies to the northwest of England. चलिए, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। ओके, दूसरा लिख लेते हैं द हेब्राइड्स लाई टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। अब यहाँ पे बताना है सेंटेंस दोनों में सही कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेब्राइड्स यहाँ पे आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है। ये दिखने में तो लग रहा है, ये हेब्राइड्स एक प्लेस का नाम है, एक स्थान का नाम है। कि जो हेब्राइड्स है वो इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम में स्थित है, नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। तो यहाँ पे ये जो हेब्राइड्स है ये एक प्लेस का नाम है और लग रहा है कि प्लूरल है, क्योंकि इसके लास्ट में जो आपका जुड़ा हुआ वो एस जुड़ा हुआ, ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है, बट है प्लूरल नहीं, ये सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। सो यहाँ पे लाइज क्या हो जाएगा, लाइज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, तो ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो लाइज है ये प्लूरल वर्ब है, चूँकि ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, इस वजह से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा और ये वाला सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आपको दिखने में तो प्लूरल लगते हैं बट होते हैं सिंगुलर, और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। ओके, तो 72 रूल में यही पढ़ने वाले हैं। अगला जो रूल देखेंगे 73, रूल नंबर 73 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो रूल है आपका 73 जो रूल है वो आपका, इसमें क्या है कि पॉलिटिक्स का प्रयोग, अगर आपका पॉलिटिक्स का प्रयोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ टेकन एज अ होल, यानी कि होल के रूप में, होल के अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है। और इसके साथ कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे पॉलिटिक्स अगर सेंटेंस में आ रहा है, अगर वो होल की बात कर रहा है, यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविटी टेकन एज अ होल, यानी कि आप होल की अगर बात कर रहा है, होल का सेंस निकल रहा है, तो हम पॉलिटिक्स के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर, उसे सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर, क्योंकि अक्सर पॉलिटिक्स में हम क्या करते हैं, प्लूरल मानते हैं। पॉलिटिक्स, पुलिस, ये हमने पढ़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। आपने ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि पॉलिटिक्स का प्रयोग अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ टेकन एज अ होल, यानी कि होल की बात अगर कर रहा हो तो उसे सिंगुलर मानेंगे, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा द विलेज, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा द विलेज पॉलिटिक्स, द विलेज पॉलिटिक्स दीज डेज हैज़ या फिर हैव बिकम वेरी डर्टी, बिकम वेरी डर्टी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि द विलेज पॉलिटिक्स, यानी कि जो गांव की राजनीति है ना, इन दिनों बहुत गंदी हो गई है। गांव की राजनीति, गांव की राजनीति की जो बात कर रहा है ना, ये होल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ टेकन एज अ होल की बात कर रहा है। ये ध्यान रखना है कि गांव की पॉलिटिक्स, सारी पॉलिटिक्स उसमें आ गई, पूरे गांव की ही पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, पूरे गांव के होल की बात कर रहा है।
जब होल की बात कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, इसे हम सिंगुलर मानेंगे। गांव की पॉलिटिक्स की बात करा और इसे हम सिंगुलर मानेंगे तो वर्ब भी कैसे लाएंगे, सिंगुलर। तो यहाँ पे हैज़ आपका क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है, सो ये सही हो जाएगा, आपका हैव इनकरेक्ट हो जाएगा, हैव नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। जब कभी पॉलिटिक्स का यूज़ सेंटेंस में आ रहा है और वहाँ पे सेंस होल का निकल रहा है तो वहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे क्योंकि वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि जब पॉलिटिक्स का प्रयोग पॉलिटिकल व्यूज़ हो गए, बिलीव्स हो गए, एक्टिविटीज़ के सेंस में हो और इसके पहले कोई दा लगा हो या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा हो तो वहाँ पे हम उसको प्लूरल मानते हैं, उसके साथ प्लूरल वर्ब लाते हैं। समझ में आ गया होगा। अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले थोड़ा सा उसका भी रूल लिख देते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे, यहाँ पे हमने ये देखा कि पॉलिटिक्स का अगर सेंस से होल में निकल रहा हो, होल का सेंस निकल रहा हो तो सिंगुलर मानेंगे, सिंगुलर वर्ब आएगा। बट यहाँ पे भी आपने देखना है कि लेकिन पॉलिटिक्स का प्रयोग मैंने पूरा लिख दिया ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। अगर आप नोट्स भी बनाने चाहते हैं तो बना सकते हैं, जिससे आपको बाद में रिवीजन के लिए याद रहे कि ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, इसलिए मैं पूरा लिख देती हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स का प्रयोग अगर पॉलिटिकल व्यूज़, बिलीव्स या फिर एक्टिविटीज़ के सेंस में हो, मैं पूरा लिख दूँ यहाँ पे, सेंस में हो तो इसके पहले या फिर आपका दा आए या कोई पजेसिव एडजेक्टिव, मैंने शॉर्ट में लिखा है पीए, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है तो इसे हम प्लूरल मानेंगे। इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। मतलब पॉलिटिक्स अगर कहीं पे अगर आपका पॉलिटिकल व्यूज़ या बिलीव्स या एक्टिविटीज़ के सेंस में आ रहा है और उसके पहले कोई दा लगा हो, यानी कि पॉलिटिक्स से पहले आपका कोई दा लग रहा हो या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव जैसे हिज, माई, योर, ये सारी चीज़ें अगर पॉलिटिक्स से पहले आ रहे हैं तो इसे प्लूरल मानेंगे और इसके साथ प्लूरल वर्ब लेंगे। और सिंपल अगर पॉलिटिक्स आ रहा है, अगर होल की सेंस निकल रहा है तो सिंगुलर मानेंगे। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, एकदम नया रूल मैं आपको बता रही हूँ, इसका भी आप एग्जांपल हम लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने कहा हिज पॉलिटिक्स, हिज पॉलिटिक्स आर known to everybody, to everybody, पहला। दूसरा लिख लेते हैं his politics is known to everybody। ठीक है, अब सेंटेंस कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि हिज पॉलिटिक्स आर नोन टू एवरीबडी, उसकी जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स यहाँ पे पॉलिटिकल व्यूज़ की भी बात हो सकती है, यहाँ पे सेंस निकल सकता है, बिलीव्स का भी सेंस निकल सकता है, उसकी एक्टिविटीज़ का भी सेंस निकल सकता है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हिज आया है, पजेसिव एडजेक्टिव आया है। अगर सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव आया है, उसका प्रयोग हुआ, उसके बाद आपका पॉलिटिक्स का हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, अब यहाँ पे इसे हम प्लूरल मानेंगे, प्लूरल मानेंगे, इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो हिज पॉलिटिक्स आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, सो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लूरल है बट यहाँ पे सिंगुलर वर्ब दिया है, सो इस वजह से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने कहा दी पॉलिटिक्स of our country, the politics of our country before Gandhi came were in a very low state। वॉज कर देते हैं, दो सेंटेंस लिखने से अच्छा कि एक ही में हम कर दे रहे हैं। वॉज या वर इन अ वेरी लो स्टेट। ठीक है,
यहाँ पे क्या था, हिज पॉलिटिक्स आर नोन टू एवरीबडी, यानी कि उनकी जो राजनीति के बारे में हर कोई जानता है। राजनीति यहाँ पे आपका पॉलिटिकल व्यूज़ भी हो सकता है या बिलीव्स हो सकता है, उसकी एक्टिविटीज़ भी हो सकता है। अगर ये तीनों चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आपका यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया है, दा दिया है, उसके पहले अगर आपका पॉलिटिक्स से पहले आपका दा आए या कि पॉजेसिव एडजेक्टिव आए तो वो पॉलिटिक्स आपका प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब आएगा। यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स है, उसके पहले आपका आर्टिकल दा आया है और यही रूल भी है। यहाँ पे बात है कि अब गांधी जी के आने से पहले हमारे देश की जो राजनीति थी वो निम्न अवस्था में थी, वेरी लो स्टेट में था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स है और यहाँ पे आपका दा आया है, ऑब्वियसली ये आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे रखा जाएगा, वॉज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा। ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री बिफोर गांधी केम वर इन अ वेरी लो स्टेट। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। एक और रूल है, इसी में हम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम ये आपका जो रूल होना ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट में अगले रूल से स्टार्ट करेंगे। ये जो रूल है आपका, ये रूल यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। एक और रूल है जिसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, रूल 74। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल से हम स्टार्ट करेंगे एक नए रूल से। ठीक है, ठीक है। अगला जो आपका रूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, सब कुछ आपको नया यहाँ पे रूल मिलने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि यदि लॉट्स के बाद, लॉट्स ये वाला लॉट्स जो हम लोग लिखते हैं लॉट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि यदि लॉट्स के बाद इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो तो लॉट्स को सिंगुलर माना जाता है, क्योंकि एक इन्फिनिटिव सिंगुलर होता है। सो इस केस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। समझ में नहीं आया होगा कि लॉट्स कहाँ पे यूज़ होगा, लॉट्स के बाद हम कैसे, लॉट्स कहाँ पे यूज़ होगा कि उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब, इसे सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर वर्ब रखेंगे। एग्जाम्पल देती हूँ जिससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि लॉट्स के बाद इन्फिनिटिव अगर आ रहा है यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लॉट्स के पहले जो हमारा मतलब जो इसे सिंगुलर, इसके साथ जो वर्ब आएगी ना सिंगुलर आएगी। जैसे मैंने कहा देयर इज लॉट्स टू से। ठीक है, एक ये हो गया, एक हो गया देयर आर लॉट्स टू से। दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है ये बताना है आपको, कि देयर इज़ लॉट्स टू से कि देयर आर लॉट्स टू से। इस टाइप के सेंटेंस अगर आपके आते हैं एग्ज़ाम में तो आप क्या करेंगे, क्या लगाएंगे कि कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। तो मैंने कहा था कि इस वाले रूल पे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे लॉट्स आया हुआ है और लॉट्स के बाद इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये इन्फिनिटिव है का प्रयोग हो तो लॉट्स को, अब ये जो लॉट्स है ये सिंगुलर माना जाएगा, क्योंकि देयर क्या है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर के अकॉर्डिंग हम कभी भी अपनी वर्ब नहीं रखते हैं। देयर के बाद जो आपका नाउन आता है या प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी वर्ब रखते हैं। देयर के बाद अगर कोई नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे, वर्ब रखते हैं। तो यहाँ पे लॉट्स है, लॉट्स मतलब हम जहाँ तक जानते हैं कि मेनी, बहुत ज़्यादा, तो हम ऐसे केसेस में क्या कर देते हैं, प्लूरल वर्ब रख देते हैं। लेकिन हमको प्लूरल वर्ब नहीं रखना है। यहाँ पे आगे देखेंगे कब नहीं रखना है, जब आगे आपका इन्फिनिटिव हो, जब आपके आगे आपका इन्फिनिटिव हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तब हम लॉट्स के साथ, ये सिंगुलर हो गया और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। सो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा और ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे मैंने कहा देयर वाले केसेस में क्या होता है, हम सभी जानते हैं देयर वाले जो केसेस में होता है, इट के बाद हम रख देंगे। इट वाला जो केसेस होता है, ये जो आपका डमी सब्जेक्ट होता है, ये डमी सब्जेक्ट होता है। इट के बाद हम हमेशा सिंगुलर वर्ब रखते हैं, है ना। ये किसी पे डिपेंड नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। लेकिन जो देयर होता है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं आती। इसके बाद जो नाउन आता है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो देयर इज स्टिल लॉट्स टू डू। एक है देयर आर
इज स्टिल लॉट्स टू डू। कौन सा सेंटेंस है, अब आप लोग कर ले जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो मैंने कहा था यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉट्स आया और लॉट्स के बाद आपका इन्फिनिटिव आया। बस इन्फिनिटिव देख लीजिए लॉट्स के बाद इन्फिनिटिव आया तो सिंपली ये लॉट्स क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्यों गलत हो गया ये। ओके, तो ये जो रूल थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और 74 तक ये रूल थे आपके, ये कंप्लीट होते हैं। इसमें आप बहुत सारे रूल नए भी मिले होंगे, बहुत सारे आपके फैमिलियर थे, बहुत सारे इनफैमिलियर थे, तो सारा कुछ इसमें मिला है। नेक्स्ट रूल से हम स्टार्ट करेंगे, फिर से 1 से हम स्टार्ट करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और इसका PDF अगर आपको चाहिए, इस पूरे रूल्स का, पूरे 74 का रूल्स का पूरा आपको PDF अगर चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप एंड मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरे हर वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सअप का एंड टेलीग्राम का। वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। ओके, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।